जय हिंद एवरीवन। मैं राहुल इंदौर डिफेंस एकेडमी के शानदार प्लेटफॉर्म पर दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोगों को पता है दोस्तों, हम लोग अभिनंदन सीरीज के माध्यम से पिछले कुछ दिनों में कुछ टॉपिक्स तैयार कर चुके हैं, जिनमें से हमने मैथ्स को लेकर एक मुहिम छेड़ी थी। उसी मुहिम के ऊपर अपन लगातार काम करते जा रहे हैं दोस्तों, ठीक है ना। इसके ऊपर अपन ने क्या उठाया था दोस्तों, एक टॉपिक उठाया था इसके पहले, जो टाइम एंड डिस्टेंस का टॉपिक था। और उसका दोस्तों मैं एक बेसिक लेक्चर जो है कंप्लीट कर चुका हूं। यदि आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो मैं आपसे यही आपको रिकमेंड करूंगा दोस्तों कि सबसे पहले जाएं और वो वाला लेक्चर देखें, ठीक है ना। जब आपके पास वो बेसिक वाला लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, तो फिर आप वापस से आए इस वाले लेक्चर पर और इसको आप देखें, क्योंकि हम लोगों ने इसके पहले 3-4 क्वेश्चन या 2-3 क्वेश्चन पिछले वाले लेक्चर में तो अपन कंप्लीट ही कर चुके थे, ठीक है ना। यदि आप लोगों ने वो वाला लेक्चर देखा होगा दोस्तों, तो आपको एकदम क्लियर होगा कि उसमें 2-3 क्वेश्चन अपन सीख चुके थे और बेसिक्स भी मैंने आपको उसी वाले लेक्चर में कंप्लीट कराए हुए थे। तो यदि दोस्तों अब आपने वो वाला लेक्चर देख लिया हो तो मैं आपको आप यही आशा करता हूं आपसे कि आपके बेसिक्स एकदम थोड़े क्लियर हो गए होंगे, तो आप फिर इस वाले लेक्चर के भी काबिल हो चुके होंगे। तो अपन उसी सिलसिले को और आगे बढ़ाते हुए सीधा बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस पे दोस्तों। तो अपन ने लगभग 2 या 3 क्वेश्चन शायद कंप्लीट कर लिए थे। देखते हैं ये वाला आपके पास में क्वेश्चन क्या होता। हाँ अच्छा, ये वाला क्वेश्चन तो मैंने शायद आपको दोस्तों करा ही दिया था, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, मैंने आपको करा दिया था। तो अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में और आज का देखते हैं कि आज का क्वेश्चन क्या है। आज का दोस्तों ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। और पहला क्या है दोस्तों, ये ए कार इज मूविंग 8 3/4 लिखा हुआ है, ठीक है ना। यदि आपको ना दिखाई दे दोस्तों तो मैं आपको पहले से बोल दे रहा हूं कि क्या है दोस्तों, 3/4 है। क्या है, 3/4 ऑफ इट्स एक्चुअल स्पीड एंड रीचेस इट्स डेस्टिनेशन 10 मिनट्स लेट। मतलब यह है दोस्तों कि कार जब अपनी 3/4 जो इसकी एक्चुअल स्पीड है दोस्तों, उसकी यदि 3/4 स्पीड से जाती है, तो जो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने का जो उसका टाइम है दोस्तों, वो उसमें 10 मिनट्स और देरी कर देती है। 10 मिनट्स क्या पहुंच जाती है दोस्तों, देरी से पहुंचती है, लेट पहुंचती है। फिर आपको पता करना है कि देन फाइंड इट्स एक्चुअल टाइम टू रीच द डेस्टिनेशन। तब आपको इसके गंतव्य पर पहुंचने का वास्तविक समय दोस्तों पता करना है। मैं आपको जैसे हमेशा बोलता हूं दोस्तों कि सबसे पहला आपका ये काम है कि आप वीडियो को पॉज करें, इसका स्क्रीनशॉट लें या फिर अपने नोट डाउन करें कॉपी में क्वेश्चन को, और पहले खुद सॉल्व करने का एक ट्राई मारा करें, ठीक है ना। एक प्रयास करने के बाद में फिर अपन देखते हैं वीडियो में इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। मैं आपसे ये बोल रहा हूं दोस्तों कि किसी भी आपके पास में क्वेश्चन को करने से पहले उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी है कि क्वेश्चन बनता कैसे है। आप ऐसे समझो, मुझे आप ये बताओ दोस्तों कि जैसे मैं आपसे बोल दूं कि कोई 2 व्यक्ति हैं। अभी उस वाले क्वेश्चन को आप भूल जाओ और मैं जो आपको बता रहा हूं दोस्तों, केवल उसको आप ध्यान से समझना कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, ठीक है ना। आप यहां पर ये देखें दोस्तों कि समझ लेते हैं कि 2 व्यक्ति हैं दोस्तों। एक व्यक्ति का नाम है ए, एक व्यक्ति है दोस्तों ए और एक दूसरा व्यक्ति है दोस्तों बी। एक ही स्पीड मान लेते हैं दोस्तों अपन, कितनी, एक ही स्पीड मान लेते हैं दोस्तों 4 किलोमीटर पर आवर। कितनी मानते हैं दोस्तों, 4 किलोमीटर पर आवर। एक और दोस्तों कौन है आपके पास में, बी, और बी की स्पीड अपन मान लेते हैं 5 किलोमीटर पर आवर। यदि दोस्तों एक डिस्टेंस आपके पास में इनका एलसीएम ले लें अपन 20, कितना ले लें अपन दोस्तों, 20 किलोमीटर। तो आप ऐसे समझो दोस्तों कि आपके पास में यदि 4 किलोमीटर पर आवर से यदि ए ट्रेवल करता है 20 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करता है, तो इसको लग जाएंगे दोस्तों 4×5 = 20 यानी 5 घंटे। कितना लगेंगे दोस्तों, 5 घंटे। यदि दोस्तों 5 किलोमीटर पर आवर से आपका बी जाता है 20 किलोमीटर कवर करने के लिए दोस्तों, तो इसे लगेगा दोस्तों कितना, 5 4 जा 20 यानी आपके पास में 4 आवर्स। क्लियर है, कितना लगेगा दोस्तों, 4 आवर्स। तो आप यदि आप ध्यान से समझ पाए हो दोस्तों, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपसे बोल रहा हूं कि आपके पास में आपने सबसे पहले जब देखा ए और आपके पास में बी, ए और बी की जब आपने स्पीड देखी दोस्तों, जब आपने स्पीड ली थी दोस्तों, तो ए की ली थी अपन ने दोस्तों 4, जो आपके पास में ये है, और आपके पास में बी की कितनी ली थी अपन ने दोस्तों, 5। तो इसका मतलब ये था दोस्तों कि जो इनके स्पीड का रेशियो था वो कितना था, 4:5 था। कितना था दोस्तों, 4:5। तो आपने देखा कि जो इनका जो 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने का जो टाइम रहा दोस्तों, ए को लगा 5 घंटे और बी को लगा दोस्तों 4 घंटे। मतलब दोस्तों क्या, ए को लगा दोस्तों कितना, 5 आवर्स और बी को लगा दोस्तों कितना, 4 आवर्स।
5 आवर्स और 4 आवर्स। अब यदि आप देख पा रहे हो दोस्तों, समझ पा रहे हो, तो आप यहां पर ये क्लियर सामने आपको दिखाई दे रहा होगा कि ए और बी का जो आपके पास में स्पीड का रेशियो है, इसका जो स्पीड का रेशियो 4:5 है दोस्तों, उसी का अपोजिट यानी आपके पास में उसी का इनवर्स रेशियो जो आपके पास में बना है दोस्तों 5:4 बना है। मुझे एक बात बताओ दोस्तों, क्या आपके बात समझ में आ रही है कि आपके पास में जो ए और बी का जो रेशियो स्पीड का था दोस्तों, उसी का उल्टा रेशियो क्या बना है दोस्तों आपके पास में 5:4, यानी 4:5 का इनवर्स रेशियो 5:4 क्या बना दोस्तों, टाइम का रेशियो। ये ऐसा क्यों बना दोस्तों? ये इसलिए बना दोस्तों क्योंकि आपके पास में जो ए और बी के द्वारा टोटल कवर डिस्टेंस है ना 20 किलोमीटर, ये दोस्तों ए के लिए भी है, आपके पास में ए के लिए भी वही डिस्टेंस है 20 किलोमीटर, और बी को कवर करने के लिए भी वही डिस्टेंस है दोस्तों 20 किलोमीटर। इसका मतलब यह है दोस्तों कि दोनों आपके पास में जब ए और बी के लिए डिस्टेंस की बात करी गई है तो हमने डिस्टेंस को फिक्स कर दिया है। फिक्स मतलब दोस्तों हमने कांस्टेंट कर दिया है। क्या कर दिया है दोस्तों? कांस्टेंट कर दिया है। कांस्टेंट मतलब कर देना दोस्तों, नियत कर देना, किसी चीज को एकदम फिक्स कर देना कि यही इसके लिए और यही इसके लिए। मतलब यह है दोस्तों कॉन्सेप्ट जो आपके पास में निकल के आ रहा है, कॉन्सेप्ट आपके पास में यहां से ये है, इस जो बॉक्स में मैं लिखूंगा वही आपके पास में एकदम इसका कॉन्सेप्ट होगा दोस्तों, ठीक है ना। अब यदि मैं बोल दूं कि कॉन्सेप्ट आपके पास में यह है दोस्तों कि जब भी आपके पास में डिस्टेंस, यदि डिस्टेंस दोस्तों कांस्टेंट है, यदि डिस्टेंस कांस्टेंट है, देन आपके पास में स्पीड वुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू टाइम। जो आपके पास में स्पीड होगी दोस्तों वो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होगी। क्लियर है ना। मतलब ये है दोस्तों कि आपके पास में यदि आप स्पीड को इनवर्सली प्रोपोर्शनेट, मतलब हिंदी में होता है दोस्तों व्युत्क्रमानुपाती। क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टे का रिश्ता। व्युत्क्रमानुपाती का रिश्ता क्या होता है दोस्तों? इनवर्सली प्रोपोर्शनेशन का आपके पास में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है? एक यदि आपके पास में एक व्यक्ति यदि आपके पास में इंक्रीज होगा तो दूसरा वाला क्या होगा? घटेगा। यदि दूसरा इंक्रीज हुआ तो पहला वाला क्या होगा दोस्तों? घटेगा। यही होता है क्या आपके पास में उल्टे का रिश्ता, यानी आपके पास में व्युत्क्रमानुपाती का रिश्ता, इनवर्सली प्रोपोर्शनेट का रिश्ता। इसका मतलब यह है दोस्तों कि यदि आपके पास में स्पीड आपकी इंक्रीज हो रही है तो जो कहीं पर पहुंचने का दोस्तों टाइम होगा वो क्या होगा? डिक्रीज होगा, घटेगा। यदि आपके पास में स्पीड दोस्तों, स्पीड आपके पास में घटी है तो इसका मतलब यह है आपको पहुंचने पर कहीं पर टाइम लगेगा ज्यादा। और ये तो बहुत व्यवहारिक बातें हैं दोस्तों, प्रैक्टिकली बातें हैं, दुनिया में अपन ने जीवन में डेली लाइफ में देखते ही रहते हैं कि मतलब ये है कि कहीं पर अपन कहीं जा रहे हैं, समझ लो यहां से अपन दिल्ली जा रहे हैं, ठीक है ना, दिल्ली जा रहे हैं, तो आप ये समझो कि यदि अपन ज्यादा स्पीड से जाएं तो दिल्ली पहुंचने का जो अपना समय होगा दोस्तों वो लगेगा कम, और यदि जो अपनी यूजुअल जो एक्चुअल स्पीड होगी उससे यदि अपन कम स्पीड से जाएं तो वही दिल्ली पहुंचने में दोस्तों अपन को टाइम लगेगा ज्यादा। कितना लगेगा? अधिक लगेगा। इसका मतलब यह है कि जब हमने स्पीड को इंक्रीज किया था तो टाइम लगा था हमें कम, और जब हमने स्पीड को डिक्रीज किया तो टाइम लग गया हमें दोस्तों ज्यादा। क्लियर हो गई ये बात? आई होप आपके क्लियर हो गई होगी बात है। तो मैं इसी को और थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं दोस्तों। मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि कभी भी आपके पास में यदि स्पीड का रेशियो दोस्तों, स्पीड का रेशियो यदि आपको कहीं मिल जाए A:B, so you have to calculate the ratio of time inversely of these ratio, inversely of this ratio, यानी आपको क्या करना है दोस्तों? B:A करना है। क्या करना है दोस्तों? B:A। सो ये आपके पास में रिलेशन किसका होगा दोस्तों? स्पीड और टाइम का। यही मैं आपको समझाना चाह रहा था तब से। क्लियर है? मतलब मैं आपसे ये बोल दूं दोस्तों कि यदि आपके पास में A है और B है, A की आपके पास में स्पीड का रेशियो कभी आपके पास में A और B का दोस्तों यदि 10:11 है, 10:11 है, तो आपके पास में टाइम का रेशियो जो आपके पास में होगा दोस्तों वो 11:10 क्या होगा? 10 होगा। कब? जब आपके पास में डिस्टेंस इनकी दोस्तों, डिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट है। क्या है दोस्तों? डिस्टेंस कांस्टेंट है। क्लियर है? ये आपके पास में मेन कॉन्सेप्ट है आपका दोस्तों टाइम एंड डिस्टेंस का। थोड़ा सा क्या अपन अभी क्या करेंगे, अपन जब अपन करेंगे पूरा टाइम एंड डिस्टेंस करेंगे एंड स्पीड, एक बार हम इनमें तीन चीजें हैं, एक टाइम, दूसरा आपके पास में स्पीड, तीसरा आपके पास में डिस्टेंस। एक बार हम स्पीड कांस्टेंट करेंगे, अभी अपन ने क्या किया है? डिस्टेंस को कांस्टेंट किया है। सो आपके पास में इन दोनों में रिलेशन एक बना है वो अपन ने निकाला।
दूसरा अपन क्या करेंगे, एक बार टाइम को कांस्टेंट करेंगे, तीसरा अपन क्या करेंगे, एक बार स्पीड को कांस्टेंट करेंगे, ठीक है ना। और इन्हीं तीनों चीजों में आप देखोगे कि आपका पूरा टॉपिक विद रेस भी आपके पास में इन्हीं कॉन्सेप्ट से होकर निकलेगा। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप एकदम आराम से चीजों को सीखें। क्लियर है। अब आप यहां पर देखें कि यदि आपने ये कॉन्सेप्ट जान लिया हो दोस्तों, तो फिर अपन बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अब देखो ये क्वेश्चन कितना सिंपल हो गया। इसने ये बोला है दोस्तों कि एक आपके पास में जो कार है ना, ये अपने 3/4 ऑफ इट्स एक्चुअल स्पीड जा रही होती है और अपने डेस्टिनेशन पे 10 मिनट्स देरी से पहुंचती है दोस्तों। तो आप यहां पर ध्यान से समझना दोस्तों कि एक जो आपके पास में कार है ना, ये यदि अपन मान के चलें कि 3/4 आपके पास में ऐसे चल रही है, इसका मतलब ये दोस्तों कि मैंने आपको ये बताया होगा कि जब भी हम डिनोमिनेटर और आपके पास में न्यूमरेटर को पढ़ते हैं तो वहां पर होता क्या है, डिनोमिनेटर में आपके पास में वही वैल्यू जाती है तो जो एक्चुअल वैल्यू होती है, जिससे कंपैरिजन होता है, जो कंप्लीट वैल्यू होती है। यहां पर दोस्तों यदि अपन बात करें कि आपके पास में जो एक्चुअल वैल्यू है वो इसकी एक्चुअल स्पीड की बात हो रही है, तो अपन मान के चलते हैं कि यदि इसकी एक्चुअल स्पीड दोस्तों, यदि इसकी एक्चुअल स्पीड रही होगी दोस्तों कितनी, 4, सो नाउ आपके पास में कितनी हो गई है, अब कितनी हो गई दोस्तों, 3 हो गई है। मतलब आपके पास में स्पीड का रेशियो हो गया है दोस्तों 4 से कितनी हो गई स्पीड, 3। तो इसका मतलब यदि दोस्तों स्पीड आपके पास में 4 से 3 हो गई है, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि जो टाइम का रेशियो होगा सर, इसका उल्टा 3 से कितना हो जाएगा दोस्तों, 4। तो आप बताओ कहीं पर आपके पास में उस कार को पहले पहुंचना था 3 यूनिट समय में, अब पहुंच रही है दोस्तों 4 यूनिट समय में। तो आप मुझे बताओ कि उस गंतव्य पर पहुंचने में इसने जो देरी करी है दोस्तों 1 यूनिट की करी है, लेकिन क्वेश्चन में बोला है दोस्तों कितने मिनट की करी है, 10 मिनट्स की करी है। कितनी करी है दोस्तों, 10 मिनट्स की। इसका मतलब यह है दोस्तों कि इसी 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास में क्या है दोस्तों, 10 मिनट्स। तो उसका जो एक्चुअल टाइम था पहुंचने का दोस्तों, वो क्या था आपके पास में, ये एक्चुअल टाइम था। ये कौन सा था दोस्तों, 3 यूनिट। तो यदि 1 यूनिट 10 मिनट के बराबर, तो 3 यूनिट दोस्तों कितने मिनट के बराबर, 30 मिनट के बराबर, 30 मिनट्स के बराबर होगा। एंड योर आंसर विल बी ए फॉर एप्पल, यानी आपके पास में 30 मिनट्स। यदि आप देख पाए इसमें इट्स एक्चुअल टाइम टू रीच द डेस्टिनेशन, यानी 30 मिनट्स आपके पास में होगा। क्यों, जब एक्चुअल स्पीड इसकी 4 थी तो पहुंचने में आपके पास में उसने किस स्पीड से पहुंची, 3 से। तो इसका मतलब इसका जो टाइम हो जाएगा, एक्चुअल पहुंचने का था 3 यूनिट, लेकिन पहुंची आपके पास में 4 यूनिट में। तो आप देख पा रहे होंगे कहीं ना कहीं इसे 1 यूनिट की देरी हो गई। 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास में 10 मिनट्स है, देन आपके पास में कितना हो जाएगा, 30 मिनट्स इसका एक्चुअल टाइम हो जाएगा। देरी से पहुंचने का टाइम यदि होता दोस्तों तो अपन इसी को 10 गुना करते और कितना हो जाता, 40 मिनट्स। आई होप आपके बात एकदम क्लियर हो गई होगी, दिमाग में एकदम छप गई होगी दोस्तों। तो आपके पास में इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में क्या है दोस्तों, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, और देखें आप इसको क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास में यह है दोस्तों कि मैन गोज टू हिज ऑफिस एट द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। जब एक आदमी आपके पास में अपने ऑफिस जाता है दोस्तों 50 किलोमीटर प्रति घंटे से, देन ही रीचेस हिज ऑफिस 10 मिनट्स अर्ली, तब वह अपने ऑफिस में दोस्तों 10 मिनट जल्दी से पहुंच जाता है। एंड इफ ही गोज एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, लेकिन जब वो आपके पास में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दोस्तों जाता है, देन ही रीचेस हिज ऑफिस एट 10 मिनट्स लेट। मतलब यह है दोस्तों कि जब आपके पास में 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, तो आपके पास में ऑफिस पहुंचने में दोस्तों उससे 10 मिनट जल्दी में पहुंच जाता है। और जब वो 40 की स्पीड से जाता है दोस्तों, तो आपके पास में 10 मिनट्स क्या हो जाता है, लेट हो जाता है। देन फाइंड हिज एक्चुअल टाइम टू रीच द डेस्टिनेशन, टू रीच द ऑफिस। तब उसके गंतव्य यानी उसके ऑफिस पहुंचने का जो राइट टाइम है दोस्तों, एक्चुअल टाइम है, वो हमें फाइंड करना है। सो आई होप आप लोगों ने वीडियो को पॉज किया होगा और इसका एक बार सॉल्यूशन खुद भी किया होगा, ठीक है ना। यदि आपके पास में ऐसा है दोस्तों, तो हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन में सॉल्यूशन की तरफ। आपके पास में देखना, आप ध्यान से समझो। एक आपके पास में दोस्तों एक व्यक्ति है जो आपके पास में 50 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, ठीक है। तो आपके पास में 10 मिनट क्या हो गया दोस्तों, 10 मिनट वो है जो जल्दी पहुंच गया। जल्दी पहुंच गया दोस्तों, मतलब जो आपके पास में यदि एक्चुअल टाइम निकालना होगा तो हम 10 मिनट क्या करेंगे दोस्तों, ऐड करेंगे। क्या करेंगे इसमें, लास्ट में 10 मिनट ऐड करेंगे। यदि दोस्तों आपके पास में, यदि वो आपके पास में 40 की स्पीड से जा रहा है, 40 किलोमीटर पर आवर से आपके पास में जा रहा है दोस्तों, तो आपके पास में उसे लग रही देरी कितनी, 10 मिनट की देरी लग रही है। मतलब आपके पास में जो आपका टाइम आएगा उसमें से 10 मिनट एक्चुअल टाइम के लिए घटाना पड़ेगा।
क्या करना पड़ेगा दोस्तों, घटाना पड़ेगा। या फिर आप यदि इसको समझना चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि जब आपके पास में 50 की आपके पास में स्पीड में जाता है दोस्तों, तो उसे लगते हैं 10 मिनट्स जल्दी पहुंचता है, मतलब आपके पास में माइनस के 10 मिनट कम लेता है। माइनस भी लिख सकते हो, ठीक है ना, जो कम लग रहा है उसे माइनस में ही ले लो, और जो 40 की स्पीड से जाता है दोस्तों तो इसे 10 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं, तो प्लस के 10 मिनट्स यहां पर एक्स्ट्रा लगते हैं। तो आप देख पाएंगे दोस्तों यहां पर कि इनका जो आपके पास में स्पीड का रेशियो है, स्पीड का रेशियो कितना हो रहा है दोस्तों, 5 से काटोगे कितने बार जाएगा, 10 से काटोगे 5 आपके पास में यहां पर आएगा, सिर्फ 5 से स्पीड कितनी हो रही दोस्तों, 4। तो आप बताओ जब आपके पास में स्पीड 5 से 4 हो रही तो टाइम का रेशियो क्या होगा दोस्तों, सो रेशियो ऑफ टाइम वुड बी आपके पास में 4 to 5, कितना होगा दोस्तों, 4 से 5 हो जाएगा। अब आप यहां पर देखना कि इनका अंतर कितना आ रहा है आपके पास में, 1 यूनिट। इनका अंतर कितना आ रहा है दोस्तों, -10 और +10 के बीच का जो अंतर होगा दोस्तों, मैं आपको यहां पर बताए दे रहा हूं कि आपके पास में यदि एक नंबर लाइन है, एक नंबर लाइन है, आपको पता है यहां पर 0 होगा, इसके इस तरफ जाएंगे +1 +2 और प्लस आपके पास में 3, और आगे तक अपन यदि जाएं तो हो सकता है यहां पर प्लस का 10 हो। इधर की बात करें तो ऐसे आपके पास है -1 -2 और डॉट डॉट डॉट, यहां पर क्या हो सकता है -10 अपन मान ले। तो यदि आप दोस्तों देखोगे -10 और +10 के बीच का जो आपके पास में डिफरेंस है, आपको 10 स्टेप आपको यहां 0 तक जाना पड़ेगा, और 0 के बाद में दोस्तों 10 स्टेप आपको +10 तक जाना पड़ेगा, मतलब आपको टोटल कितना जाना पड़ेगा दोस्तों, 20 स्टेप्स। कितने जाने पड़ेंगे, 20 स्टेप्स। इसका मतलब ये है दोस्तों, इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये है कि -10 और +10 के बीच का जो डिफरेंस है दोस्तों वो कितना है, वो है आपके पास में दोस्तों कितना, -10 और +10 के बीच का डिफरेंस है कितना दोस्तों, 20। तो एक यूनिट की वैल्यू आपके पास में कितनी है दोस्तों, 20 मिनट्स। क्या है दोस्तों, 20 मिनट्स। तो आपको निकालना क्या है, देन फाइंड हिज एक्चुअल टाइम टू रीच द ऑफिस। तो एक्चुअल टाइम आपके पास में 4 यूनिट को करेंगे कितना दोस्तों, 20 टाइम्स, मतलब 80 मिनट्स। लेकिन दोस्तों आप ये बताओ कि 80 मिनट्स कब का टाइम है दोस्तों, जब आपके पास में वो 10 मिनट जल्दी पहुंच पा रहा है। तो जो उसका एक्चुअल टाइम होगा ना दोस्तों, क्या हो जाएगा, इसका मतलब एक्चुअल टाइम होगा दोस्तों 10 मिनट और हमें ऐड करना पड़ेगा। 10 मिनट क्या करना पड़ेगा दोस्तों, हमें ऐड करना पड़ेगा। तो एक्चुअल जो टाइम होगा ना दोस्तों, एक्चुअल टाइम जो होगा वो कितना होगा दोस्तों, 80 + 10 यानी कितना आपके पास में 90 मिनट्स। कितना होगा दोस्तों, 90 मिनट्स। आप ऐसे समझो दोस्तों, इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे मैं आपसे बोल दूं कि आप सुबह सुबह ग्राउंड में, मैंने आपको बुलाया कि आपको 5 बजे ग्राउंड पे पहुंचना है, मैंने क्या आपको बोला कि आपको 5 बजे ग्राउंड पे पहुंचना है दोस्तों, ठीक है ना। आप पहुंच गए 4:40 पर, आप कितने पहुंच गए दोस्तों, 4:40 पे। इसका मतलब आप 20 मिनट्स अर्ली पहुंच गए। और कोई एक और आपका साथी आ रहा है, कोई आपका फ्रेंड आ रहा है, वो पहुंच रहा है 5:20 पर, मतलब वो 20 मिनट्स लेट आ रहा है। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि आपके एक्चुअल टाइम क्या था पहुंचने का, तो 4:40 में आप 20 क्या करेंगे, ऐड करेंगे। लेकिन जो 5:20 पे आया है दोस्तों, वो क्या करेंगे अपन उसके लिए अपन ये करेंगे कि 5:20 पे जो पहुंचा है, एक्चुअल टाइम पूछा जाए तो वो क्या करेगा, 5:20 में से 20 मिनट को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, घटाएगा। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि जब भी आपके पास में एक्चुअल टाइम की बात करी जाए तो आपके पास में जितने मिनट देरी हुई है, जितने मिनट की देरी हुई हो उतने मिनट अपन घटाएंगे, और जितने मिनट की आपके पास में कमी हो रही थी, जल्दी पहुंच पा रहे थे, उसका क्या कर देंगे अपन, ऐड कर देंगे। तो आपका जो एक्चुअल टाइम होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, 90 मिनट्स, और 90 मिनट्स में आपके पास में वो पहुंच जाएगा दोस्तों। क्लियर हो गई, आई होप आपको ये बातें एकदम क्लियर हो रही होंगी दोस्तों। और यदि क्लियर हो रही तो अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। और क्वेश्चन आपके पास में रहा दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि सबसे पहला आपका काम यह रहेगा कि आप नोट डाउन करें या फिर स्क्रीनशॉट लें, फिर वीडियो को करेंगे आप पॉज, और वीडियो को पॉज करने के बाद में दोस्तों फिर करेंगे आप सॉल्यूशन। यदि हो रहा है तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर अपन देखेंगे उसके बाद में वीडियो सॉल्यूशन। क्लियर है ना दोस्तों, ये आपकी प्रोसेस रहनी चाहिए, यही आपके पास में प्रक्रिया होती है लर्निंग की। यदि आप देखोगे दोस्तों, इसमें बोल रहा है कि विदाउट टेकिंग द स्टॉपेज स्पीड ऑफ ए बस इज 50 किलोमीटर पर आवर। मतलब यह है दोस्तों कि जब आपके पास में एक कार है, एक बस है दोस्तों, जब एक बस आपके पास में बिना रुके जाती है तो इसकी स्पीड कितनी है दोस्तों, 50 किलोमीटर पर आवर। बट व्हेन इट मूव्स बाय टेकिंग द स्टॉपेज, लेकिन जब ये रुक कर जाती है दोस्तों तो इट्स स्पीड बिकम्स 45 किलोमीटर पर आवर। तो इसकी रुक कर जाने में जो एक औसतन चाल आती है दोस्तों, औसतन स्पीड आती है वो कितनी है, 45 किलोमीटर पर आवर।
देन फॉर हाउ मैनी मिनट्स इट स्टॉप्स पर आवर, देन फॉर हाउ मैनी मिनट्स इट स्टॉप्स पर आवर, तब ये प्रति घंटे कितने मिनट के लिए रुकती है दोस्तों, ये प्रति घंटे कितने मिनट के लिए रुकती है। अच्छा, ये बिल्कुल आपके पास में यदि आप देखोगे ना तो दैनिक जीवन जो आपके पास में होता है, डेली लाइफ होती है दोस्तों, उसी से मिलता जुलता आपके पास में क्वेश्चन होता है। जैसे अपन देखते हैं कहीं बस में बैठते हैं, यहां से कहीं दूसरे प्लेस पे जाना है। अब बस क्या करती है दोस्तों, अगर नॉन स्टॉप आप किसी बस में बैठोगे, ठीक है ना, समझ लो यहां से इंदौर से भोपाल जाना है आपको, तो आप नॉन स्टॉप में बैठोगे तो हो सकता है आपको 3 घंटे लगते हैं, ठीक है ना। लेकिन वही आपके पास में बस जो है रुक रुक कर जाए दोस्तों, तो वही बस आपको 4 से 5 घंटे में भोपाल पहुंचाएगी। क्लियर है ना। तो अब यदि आप यहां से समझ लो 180 किलोमीटर गए और 3 घंटे में पहुंचे, तो आपकी जो स्पीड एवरेज मानी जाएगी वो मानी जाएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटे। लेकिन वही दोस्तों आप 5 घंटे में पहुंचेंगे तो वही आपकी स्पीड 36 पंचे 180 यानी आपकी हो जाएगी 36 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब यह है दोस्तों कि जब कोई बस स्टॉपेज लेके जाएगी तो जो उसकी औसतन स्पीड होगी वो घटेगी, और जब आपके पास में वो नॉन स्टॉप जाएगी, बिना रुके हुए जाएगी, बिना स्टॉपेज लिए हुए जाएगी, तो इसका मतलब उसकी जो एक स्पीड होगी वो होगी थोड़ी सी ज्यादा। क्लियर हो गई बात। तो यहां पर उसी का एक क्वेश्चन है आपके पास में दोस्तों, आप देखो यहां पर कि 50 किलोमीटर पर आवर आपके पास में पहले है स्पीड, पहले आपके पास में कितनी स्पीड है दोस्तों 50 किलोमीटर पर आवर, बाद में कितनी हो गई दोस्तों आपके पास में 45 किलोमीटर पर आवर, कितनी हो गई दोस्तों 45 किलोमीटर पर आवर। तो आपके पास में जो स्पीड का रेशियो है दोस्तों, स्पीड का रेशियो है कितना आपके पास में, 10 से काटोगे 5 से 10 टाइम्स ये जाएगा, 10 से कितनी हो जाएगी 5 5 9 45 5 9 जा 45। तो आपके पास में 10 से 9 आपके पास में हो रहा है दोस्तों स्पीड का रेशियो। तो आपके पास में टाइम का रेशियो होगा दोस्तों, वो हो जाएगा 9 से 10। कितना होगा दोस्तों 9 से 10 यानी 9 से 10। अब अपन ये मान के चलते हैं दोस्तों कि जहां पर 9 घंटे का रास्ता था, जहां पर 9 आवर का डेस्टिनेशन था आपका, ट्रेवलिंग थी, वही जर्नी आपने दोस्तों 10 घंटे में तय करी। तो आप ओवरऑल कितना रुके आप टोटल 1 घंटे, 1 घंटे मतलब 60 मिनट, कितना दोस्तों 1 घंटे मतलब 60 मिनट्स। तो क्या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि एक जर्नी जो आपने, एक यात्रा जो आपने 10 घंटे में कवर करनी थी, यानी 10 घंटे में कवर करनी थी, उसमें जो आपका टोटल एक स्टॉपेज था दोस्तों 1 घंटे यानी कितने का, 1 घंटे यानी दोस्तों 60 मिनट का था। कितने का था दोस्तों 60 मिनट का। तो 10 घंटे की जर्नी में आपने 60 मिनट टोटल स्टॉपेज लिए, तो आपने 1 घंटे में कितना स्टॉपेज लिया होगा, 10 से काटोगे 6 बार जाएगा, मतलब दोस्तों आप 1 घंटे में कितने मिनट के लिए रुके हैं दोस्तों 6 मिनट के लिए। कितने मिनट के लिए रुके दोस्तों 6 मिनट के लिए। सो आपका डिफॉल्ट डॉग आपके पास में सही आंसर होगा, क्या हो जाएगा दोस्तों 1 घंटे में आप 6 मिनट के लिए रुके हैं। क्लियर हो गई बात। आई होप आपके भेजे में सारी बातें चढ़ रही होंगी दोस्तों, और यदि ऐसा हो रहा है तो हम बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ आगे। और नेक्स्ट आपके पास में ये रहा एक और क्वेश्चन। क्या बोल रहा है दोस्तों, ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपके पास में ए मैन गोज टू हिज ऑफिस एट द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, एंड रिटर्न्स होम एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। एक व्यक्ति है दोस्तों जो अपने ऑफिस जाता है 10 किलोमीटर प्रति घंटे से, लेकिन जब वापस आता है दोस्तों तो उसकी चाल अपनी कितनी करता है दोस्तों 30 किलोमीटर पर आवर। कितनी करता है दोस्तों 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। फिर उसने ये बोला कि देन फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द मैन इन द होल जर्नी। तब हमें उस मैन की, उस व्यक्ति की दोस्तों, उस व्यक्ति की औसतन चाल, औसत चाल, एवरेज स्पीड निकालनी है कि टोटल आने और जाने में एवरेज स्पीड उसकी क्या रही होगी। क्लियर है। तो वैसे तो आपके पास में इसमें डायरेक्ट एक फॉर्मूला भी होता है, लेकिन वो फॉर्मूला कैसे निकलता है आपको पता है, मैं आपको ऐसे तो भेजूंगा नहीं, ठीक है ना। जब तक बेसिक समझाऊंगा नहीं तब तक मुझे भी तसल्ली नहीं मिलेगी दोस्तों, ठीक है, और आपको भी नहीं मिलनी चाहिए। जब आपके टीचर को तसल्ली नहीं है दोस्तों तो आपको सीखने में कौन सी दिक्कत हो रही है। क्लियर है ना। आपको भी सीखना चाहिए और मैं आपको सिखा के ही जाऊंगा, ठीक है, अधूरा छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। तो आप देखें, समझे इस बात को कि मैं आपसे बोल रहा हूं दोस्तों कि आपके पास में यदि आपकी पहली स्पीड यानी x मान लें और दूसरी रिटर्न होने की स्पीड y है, ये आपके पास में जब अपन गोइंग की, आप मान के चलो गोइंग में आपके पास में स्पीड ये है और रिटर्निंग में आपके पास में एक स्पीड, रिटर्निंग में आपके पास में स्पीड y है, और दो बस ही स्पीड है दोस्तों। तो आपके पास में जो एवरेज स्पीड आपके पास में होगी
वो होगी दोस्तों 2xy अपॉन में x प्लस वाई। क्या होगी दोस्तों? 2xy अपॉन में x प्लस वाई। तो आपके पास में एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ये होता है, लेकिन ये कब के लिए है दोस्तों? केवल दो के लिए। और ये क्यों आता है मैं अभी आपको समझाता हूं। ऐसा नहीं है कि एवरेज स्पीड में आपके पास में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी आ सकता है। अभी ये आपके पास में जाने और आने का है, लेकिन आपसे बोल दिया जाए कि आपको यहां से एक डिस्टेंस 400 किलोमीटर की डिस्टेंस टोटल वो कवर करनी है, उसमें से 50 किलोमीटर आप कुछ स्पीड से गए, फिर 100 किलोमीटर आप कुछ स्पीड से गए, फिर अगले 200 किलोमीटर आप अगली स्पीड से गए, और कुछ ऐसा आपके पास में जो टोटल रिमेनिंग आप कुछ और स्पीड से गए, समझ लो जेट से। तो आपको निकालना है कि पूरे ओवरऑल जर्नी में आपकी औसत स्पीड क्या रही, मैं उसके लिए भी आपको बताऊंगा। ठीक है ना? ध्यान से समझना। आपके पास में ये तो मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, और यहां पर आप वैल्यू पुट करोगे तो आप आंसर निकाल दो। 2 इंटू आपके पास में एवरेज स्पीड जो आपके पास में होगी, 2 इंटू आपके पास में 10 इंटू 30 अपॉन में 10 प्लस 30, और आपका आंसर आ जाएगा 2 इंटू आपके पास में 10 इंटू 30 अपॉन में 40। यदि अपन इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास में क्या होगा दोस्तों? आपके पास में होगा ये 40 है, 40 से आपके पास में 10 से 10 कटेगा, 4 से 2 से काटोगे 2 बार जाएगा, 2 से काटोगे 5 बार जाएगा, और 5 दिया कितना हो जाएगा दोस्तों? 15 किलोमीटर पर आवर। क्या हो जाएगा दोस्तों? 15 किलोमीटर पर आवर। और बी आपके पास में ऑप्शन हो जाएगा सही, 15 किलोमीटर पर आवर। लेकिन जानने वाली बात यह है दोस्तों कि ये चीज आती कहां से, निकलती कहां से। तो समझो, आप समझो। आपके पास में मैं आपको समझाता हूं कि इसका बेसिक क्या है, फिर आप कहीं से भी कुछ भी निकाल सकते हो। मैं आपको बेसिक यहीं पर ही समझाई दे रहा हूं। यदि आप देखो दोस्तों कि एक व्यक्ति है, समझ लेते हैं कि इसके होम से इसके आपके पास में जो इसका ऑफिस है, इसकी दूरी अपन मान लेते हैं कि 1 यूनिट है। कितनी है दोस्तों? 1 यूनिट है। ठीक है? तो आपके पास में सबसे पहले जो एवरेज स्पीड बराबर होता है दोस्तों, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस यानी टोटल कवर्ड डिस्टेंस अपॉन में दोस्तों टोटल टाइम। क्या है दोस्तों? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। ये आपके पास में कॉन्सेप्ट होता है। तो जब इसके गोइंग में, जब ये जा रहा था, गोइंग में आपके पास में स्पीड क्या रही? इसकी गोइंग में स्पीड आपके पास में रही 10 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि यदि हमें निकालना पड़े क्या गोइंग में जो इसको टाइम लगा, इसका गोइंग टाइम क्या रहा दोस्तों? गोइंग टाइम रहा दोस्तों 1 यूनिट डिस्टेंस अपॉन में टोटल स्पीड यानी आपके पास में 10। ये आवर इसका जाने का टाइम रहा। क्लियर है दोस्तों? रिटर्निंग का टाइम क्या रहा दोस्तों? रिटर्निंग का जो टाइम रहा दोस्तों वो रहा आपके पास में क्या? 1 यूनिट, क्योंकि रिटर्न भी होगा तो 1 यूनिट रिटर्न होगा दोस्तों। तो 1 अपॉन में कितना दोस्तों? 30 किलोमीटर पर आवर से। कितना दोस्तों? 30 किलोमीटर पर आवर से। तो ये इतना टाइम आपके पास में लगा। अब यदि आप टोटल टाइम की बात करो, यदि आप यहां पर दोस्तों टोटल टाइम की बात करो, तो टोटल टाइम क्या होगा आपके पास में? टोटल टाइम जो आपके पास में होगा दोस्तों वो आपके पास में क्या हो जाएगा? 1 अपॉन में 10 प्लस 1 अपॉन में 30। क्या होगा दोस्तों? 1 अपॉन में 10 प्लस 1 अपॉन में 30। इतनी बात क्लियर हो गई। अब यदि आप देख पाएंगे दोस्तों तो यहां पर इनका एलसीएम लेंगे 30, 10 से काटोगे 3 बार जाएगा तो 3 ऊपर चला आएगा, 30 से काटोगे 1 बार जाएगा तो आपके पास में 1 ही आएगा। मतलब ये आपके पास में दोस्तों क्या हो गया है? ये हो गया है दोस्तों 4 अपॉन में 30। 4 अपॉन में क्या हो गया है दोस्तों? 4 अपॉन में 30 हो गया है। सही है? तो 4 अपॉन में 30 अपन पूरा इसी को ऐसे लेकर चलते हैं, ये आवर है। यदि आपके पास में आपको निकालना क्या है दोस्तों? यदि आपको निकालना है दोस्तों क्या? एवरेज स्पीड निकालना है। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी आपके पास में दोस्तों? टोटल टाइम यानी आपके पास में टोटल डिस्टेंस। तो 1 यूनिट दोस्तों जाने का डिस्टेंस और 1 यूनिट आने का डिस्टेंस, यानी टोटल कितनी डिस्टेंस हो जाएगी दोस्तों? 1 प्लस 1 यानी 2 अपॉन में टोटल टाइम कितना लगा दोस्तों? 4 अपॉन में कितना? 30। कितना लगा दोस्तों? 4 अपॉन में 30। तो जब आपके पास में ऊपर जाएगा तो आपके पास में हो जाएगा 2 इंटू दोस्तों कितना? 30 अपॉन में आपके पास में कितना हो जाएगा दोस्तों? 4। कितना हो जाएगा? 4। यदि अपन इसको कैलकुलेट करें तो 2 से आपके पास में 2 बार जाएगा और 2 से काटोगे तो कितने बार जाएगा दोस्तों? 15 बार। कितना जाएगा? 15। मतलब आपके पास में क्या आ जाएगा दोस्तों? 15 किलोमीटर। अब आप ध्यान से समझना,
ध्यान से समझना दोस्तों, ये आपके पास में क्या आया था, ये आपके पास में था दोस्तों, ये इसका स्क्रीनशॉट वगैरह आप ले सकते हैं, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट वगैरह ले। यदि आप इस वाले कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ध्यान से समझें तो यहां पर हुआ क्या है, समझो। यहां पर जो हुआ है दोस्तों वो क्या हुआ है, ये आपके पास में 2 इंटू 30/4 है। यदि मैं इसमें 10 का गुणा करता हूं तो इसमें भी 10 का गुणा, मतलब आपके पास में क्या है दोस्तों 2 इंटू 30 इंटू 10 में, ये यदि आप देखोगे ना 40 है, मतलब क्या है दोस्तों 10 प्लस 30, मतलब यही तो आपके पास में चीज है। ये क्या है दोस्तों, यही तो चीज है, और यही अपन ने पहले कॉन्सेप्ट लगाया था। तो ये आपके पास में कहां से चीज है, आप ऐसे आप करोगे, ये आपके पास में बेसिक होता है दोस्तों, क्लियर है ना, ये क्या है इसका बेसिक है। यदि कभी आप फंस जाओ, जैसे अभी आपको क्वेश्चन आपको मिलेगा आगे कि इसमें क्या होगा दोस्तों, एवरेज स्पीड आप निकालो कि आपके पास में उसमें क्या हो जाए, समझ लो मैं यहां पर लिख दूं, ये क्वेश्चन आपके पास में समझ लो मैंने यहां पे लिख दिया, और मैंने आपसे बोल दिया दोस्तों कि एक व्यक्ति है, कुछ आपके पास में स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर से चलता है, कुछ 2 यूनिट स्पीड आपके पास में 30 किलोमीटर पर आवर से चलता है, और प्लस आपके पास में 3 यूनिट वो 40 किलोमीटर पर आवर से चलता है, 40 किलोमीटर पर आवर से चलता है। तो पूरी डेस्टिनेशन में, पूरी ट्रेवलिंग में उसके द्वारा आपके पास में एवरेज स्पीड पता करें। क्या करें दोस्तों, एवरेज स्पीड पता करें। तो आप कुछ नहीं करोगे दोस्तों, आपको यही करना पड़ेगा, ठीक है ना। टोटल डिस्टेंस आपके पास में कितनी हो जाएगी दोस्तों, 3, 2, 5 और 1, 6 आपके पास में यहां पर रहेगा, 6 आपके पास में मल्टीप्लाई में आप कर देंगे, ठीक है ना। क्यों, आपके पास में ये तो निकालना ही पड़ेगा। यहां से क्या निकलेगा दोस्तों, यहां से आपके पास में कुछ नहीं निकलेगा। देखो मैं यदि आपको थोड़ा सा बताऊं तो ये क्या है, और मैं डायरेक्ट भी बताऊंगा कि इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे। ये आप क्या निकालोगे, इसमें टोटल टाइम निकालोगे। सबसे पहले क्या निकालोगे दोस्तों, टोटल टाइम, टोटल टाइम निकालोगे। तो टोटल टाइम आपके पास में कितना निकल के आएगा, टोटल टाइम आएगा दोस्तों 40 थी 120 एलसीएम, तो 10 से 12 बार जाएगा ना 12, प्लस 3 से काटोगे 4 दूना आपके पास में 8, प्लस 40 थी 120, 3 त्रिका 9, तो 12, 8 आपके पास में 20 और 2 9 29, 29 बटा आपके पास में 120, ये आ गया आपके पास में आवर। तो जब हम आपके पास में एवरेज स्पीड की बात कर रहे होंगे दोस्तों, तो टोटल डिस्टेंस 2, 1, 3 और आपके पास में 3, 6 यूनिट अपॉन में 29 अपॉन में 120। तो यदि आपके पास में जाएगा तो 12 छंग 72 यानी 720 बटा आपके पास में 29 किलोमीटर पर आवर इसकी एवरेज स्पीड बनेगी। आई होप आपको बातें क्लियर हो गई होंगी, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं कि अपन इसको डायरेक्ट कैसे कर सकते थे। ये इसको डायरेक्ट करने का आपके पास में तरीका था दोस्तों। क्या करोगे आप कि एलसीएम तो आपको लेना ही है। आप ये कर सकते हो दोस्तों कि टोटल क्या आ रही है आपके पास में, डायरेक्ट आप एवरेज स्पीड निकाला करो। 2, 1, 3, 1, 2, 1, 3 और 3 6 गुणा अपॉन में क्या चलेगा, अपॉन में तो आपके पास में प्लस में ही चलेगा, ठीक है ना। अपॉन में क्या हो जाएगा इसका एलसीएम, एलसीएम कितना हो जाएगा 40 थी 120, कितना हो जाएगा दोस्तों 40 थी आपके पास में 120। एक बार करके देख लेते हैं अपन, 120 आपके पास में हो जाएगा, तो ये आपके पास में कितना निकल के आएगा 10 से, ये तो आपके पास में 120 कहां पे जाएगा दोस्तों, ऊपर चला जाएगा। ये कहां पे चला जाएगा 120 ऊपर, इनका सभी का एलसीएम कहां पे आएगा दोस्तों, ऊपर आ जाएगा। तो 6 गुणा आपके पास में इनका एलसीएम कितना है 120। सो 3, 2, 5, 1, 6 गुणा 120 अपॉन में क्या आएगा दोस्तों, 10 से भाग लगाओ, यहां पर कितने बार जा रहा है 10 से भाग लगाओ 12 बार, तो 12 प्लस 30 से भाग लगाओ तो 30 के 12, 4 दूना 8, प्लस 40 थी 120, 3 त्रिका 9, और ये आपके पास में डायरेक्ट आएगा 12 छंग 72 यानी 720 बटा कितना दोस्तों 29 किलोमीटर पर आवर। ये होता है इसको डायरेक्ट करने का तरीका, क्लियर है ना। इनका जो आपके पास में एलसीएम आएगा टोटल आप ऐड करके, और एलसीएम से आप क्या कर दो, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स जो भी आपके पास में हो उनका गुणा कर दो, अपॉन में इससे भाग लगाओ जो आपके पास में आएगा ऊपर, इससे भाग लगाया जो आया आपके वहां पर ऊपर, और इससे भाग लगाने के बाद में जो भी आया उसका प्रोडक्ट का ऊपर के साथ में प्रोडक्ट, और यहां पर लिख दो। समझ लो मैं आपके पास में एक और ऐसा एग्जाम्पल लूं दोस्तों, एक और ऐसा एग्जाम्पल लूं, समझ लेते हैं। कोई व्यक्ति है 2 किलोमीटर जाता है 50 की स्पीड से, 3 किलोमीटर जाता है 60 की स्पीड से, 4 किलोमीटर जाता है दोस्तों 70 की स्पीड से, 70 की स्पीड से, क्लियर है ना।
सो आपको क्या करना है, आपके पास में आपका काम ये है कि इनका क्या कर दो, 3 2 5। यदि एवरेज स्पीड पूछी जाए तो एवरेज स्पीड जो आपके पास में आएगी 3 2 5 4 9, 9 गुणा एलसीएम ऑफ दिस। सो एलसीएम ऑफ दिस कितना हो जाएगा, 7 छंग 42, यानी 42 तो आपके पास में होगा 420। क्या 50 से कटेगा, 50 से नहीं कटेगा, तो आपके पास में 5 से और गुणा कर दो। किससे कर दो दोस्तों, 5 से और गुणा कर दो, क्योंकि 10 से 10 तो कट ही जाएगा, 5 बस बचेगा। तो 42 पंचे 40 पंचे 200 और 2 पंचे 10, यानी आपके पास में कितना हो जाएगा, 210। क्या आपके पास में 6 से कट रहा है ये पूरा, हाँ 210, और आपके पास में एक शून्य आपके पास में यहाँ पे आ जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, तो इसका मतलब ये है दोस्तों, यदि अपन इसका देखो एलसीएम ले लें तो 70 एलसीएम आपके पास में हो जाएगा, 70, फिर 60 और आपके पास में 50। तो ये बना है आपके पास में 6 गुणा 10 से मिलकर, ये बना है 5 गुणा 10 से मिलकर, और ये बना है 7 गुणा 10 से मिलकर। क्लियर है ना। ये आपके पास में 10 तो एक कॉमन आना ही है, 7 छंग 42 पंचे आपके पास में कितना हो जाएगा, 210। इसका मतलब आपका एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों, 2100। तो 2100 से कर दो क्या गुणा, फिर 50 से आप भाग लगा दो, कितने बार जाएगा, 50 से 50 आपके पास में कटेगा, 21 दूना 42, तो 42 दूना 84, प्लस 60 से काटोगे तो 10 से 10, और आपके पास में 6 से कितने बार जाएगा, 6 त्रिका 18, और आपके पास में कितना, 6 पंचे 30, 35। सो आपके पास है 35, 30 आपके पास में कितना हो जाएगा, 105, प्लस आपके पास में 7 से काटोगे 30 आपके पास में आएगा, 30 चौका आपके पास में 120, 30 चौका 120। और इसको आप सॉल्व करोगे दोस्तों तो ये आपके पास में निकल के आएगी क्या, एवरेज स्पीड। यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई हो बातें दोस्तों, तो आज आपके पास में आज लगभग टाइम हो चुका है, तो अपन मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। और तब तक अपनी पढ़ाई आप एकदम ध्यान से करते रहे दोस्तों। कुछ भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दिया करें। आपको ही पता है कि जब भी हम लोगों को टाइम मिलता है तो हम लोग उसका रिप्लाई जरूर करते हैं। तो आप अपनी कोशिश किया करें, हम लोग अपनी मेहनत करते रहेंगे। अपनी अपने हिस्से की भी मेहनत हम लोगों ने कर ली ना दोस्तों, तो कहीं ना कहीं सक्सेस अपन को मिल ही जाएगी, ठीक है ना। तब तक मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।